जुगल किशोर लोक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह कर गए हैं, क्या घोषणा कर कर गए हैं? आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 6 साल जयंती के अवसर पर जिस दिन पन्ना जिले का गौरव दिवस था, उस दिन उन्होंने हमें समय दिया था और हम उनके आभारी भी हैं कि आज उस कार्यक्रम में वो आए। और उस कार्यक्रम के तहत जो भी हमारे द्वारा एक जनहित में मांगी की गई थी, चाहे वो जुगल किशोर महालोक के भूमि पूजन में और भी जो मंदिर हैं, चाहे वो बदलाव जी का मंदिर हो, गोविंद जी का मंदिर हो, राम जानकी जी का मंदिर हो, महामती प्राणनाथ जी का मंदिर हो, सभी को बजट देने के लिए और उस जुगल किशोर महालोक में शामिल करने के लिए वो घोषणा कर गए। इसके साथ साथ महाराजा छत्रसाल जी की जो जयंती है उसको और भव्यता देने के लिए और उनका जो पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, उनका इतिहास जीवनी को, क्योंकि अभी तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। हम अन्य लोगों को देखते थे, लेकिन महाराज छत्रसाल जो हमारे गौरव रहे हैं, उनका जीवनी या उनका इतिहास उसमें नहीं था पाठ्यक्रम में, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, उसमें भी उन्होंने घोषणा की है कि हम उनको शामिल करेंगे और उनको भव्यता प्रदान करने के लिए हम इसको सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में इसको लेंगे। आज इसके साथ साथ और भी हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, चाहे वो हलचट हो, हमारी जन्माष्टमी हो, चाहे हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा हो, इन सबको एक हमारे मध्य प्रदेश के कैलेंडर में, चाहे वो धार्मिक न्यास विभाग हो या सांस्कृतिक विभाग हो, उसमें शामिल करने के लिए और बड़े उत्सव के साथ उसको मनाने के लिए वो घोषणा कर गए हैं। इसके साथ और भी अन्य मांगी की थी कि हमारे पन्ना भी एक चंदेलकालीन हमारे यहाँ तालाब है, तालाबों की नगरी है। मंदिरों के अलावा तालाबों में भी काम करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो पन्ना और अजयगढ़ के जो भी चंदेलकालीन प्राचीन तालाब हैं, उसमें भी वो घोषणा कर गए हैं कि उनका हम जीर्णोद्धार भी करेंगे, उनको पुनर्जीवित करेंगे। आपको पता है कि हमारा पन्ना, जो हमारा अजयगढ़ क्षेत्र है पन्ना में, वहाँ पे हमारा एक बहुत पुराना अस्पताल चला आ रहा था, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका भी उन्नयन के लिए वो बोल गए कि इसको अब सिविल हॉस्पिटल हम बनाएंगे। हमारे स्टेट टाइम की एक तहसील थी जो ब्रिजपुर में चलती थी, हमारे खुद ग्रैंडफादर वहाँ पे तहसीलदार रहे हैं, लेकिन वो बीच में ख़त्म हो गई और नायब तहसीलदार वहाँ पदस्थ थे, लेकिन तहसील नहीं है। वो एक बड़ा प्रपोजल हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग चल रहा है, उसमें उसका प्रपोजल भी जिले से शासन को गया। 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लोग बाग बच्चे आते थे, जिसमें उनका धन भी है, श्रम भी है, उनका समय भी बर्बाद होता था। तो इसलिए हमारे ब्रिजपुर में कॉलेज के लिए भी वो घोषणा हमारी कर गए हैं। आज आपको पता है कि निरंतर विकास को लेके आज हमारी सरकार काम कर रही है और इन सब चीज़ों को लेके हम लगातार उनसे हम मांग करते रहे हैं और इसलिए ये सब चीज़ें यदि मिली हैं तो ये जनहित के लिए हैं, जनता के लिए हैं। आज जो हमारा एक 6 स्टेडियम है, जो बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक नेचुरल ग्राउंड है, लेकिन यहाँ की सुविधाओं से जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं, जबकि हमारे स्टेट और नेशनल लेवल पे यहाँ पे प्लेयर्स जा रहे हैं, एथलीट्स जा रहे हैं। इसलिए उसको सर्व सुविधा बनाने के लिए भी वो घोषणा कर गए हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सब बड़ी देन है जो आज वो जनता के हित में, वो जनता के लिए वो दे के गए हैं। और इसलिए मैं पन्ना विधानसभा की जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी जनता को भी, जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, कि जनता की तरफ से भी मैं एक आके जनता को भी आग्रह कर रहा हूँ कि जो आपकी जनहित की मांगें थी, जो हमारे सामने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण किया है, तो जनता भी उनका आभार प्रकट करे, इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ।